बॉलीवुड की मशहूर कपूर फैमिली का ये आबाई घर है, जिनमें अब करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। कपूर के दादा अबू यहाँ रहते थे, इधर ही से वो चले गए थे बम्बई जाके तो वो फिल्मों में चले गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम समुंदरी के इलाका उमर चौक डाक खाना बाज़ार में मौजूद हैं और ये घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी बसीदा, काफ़ी खस्ता हाल और काफ़ी पुराना घर, जो कि राज कपूर की मलकियत है। कई साल पहले, आज से पार्टीशन से पहले, यहाँ पर कपूर ख़ानदान रहा करता था। कपूर ख़ानदान वही है जो कि कई अरसा तक बॉलीवुड पर राज करते रहे। आज उनकी नस्ल में करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रणबीर कपूर और दीगर कपूर शामिल हैं, जबकि अभी हाल ही में ऋषि कपूर की भी डेथ हो गई है। लेकिन ये घर आप देखें, इस घर के बारे में कहा जाता है, इस गलियों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कपूर ख़ानदान रहा करता था, यहाँ पर चला फिरा करता था। आज इस घर में यहाँ के मुकामी लोग रह रहे हैं, लेकिन कपूर ख़ानदान कब और क्यों यहाँ से भारत मुंतकिल हुआ, आइए यहाँ के मुकामी लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर, ये बताइएगा कि कहा जाता है कि यहाँ पर कपूर ख़ानदान रहा करते थे, कितने साल पहले वो रहते थे और आपकी उनसे मुलाकात? कपूर के दादा अबू यहाँ रहते थे, पाकिस्तान बनने से पहले इधर ही से वो चले गए थे बम्बई जाके तो वो फिल्मों में चले गए। दूसरे उनके चचा रहते थे पिछली गली में, दीवान शंभूनाथ, उन्हीं की ज़मीनों में बने हुए मकान। तो अब मार्केटें बन गई। ये बताएं कि इस घर में जो कपूर ख़ानदान रहा करता था, उनके किसी घर के फ़र्द से आपकी मुलाकात होती थी या आपके घर वालों में से? मेरे चचा जान उनके दोस्त थे, उन्हीं से मुलाकात होती थी, वही उनके दोस्त थे। हम तो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद पैदा हुए, उन्हीं से ये सब सुना और तस्वीरें उनकी देखी हुई हैं उनके साथ। ऑल इंडिया रेडियो पे राज कपूर के वालिद साहब पृथ्वीराज का इंटरव्यू मैंने सुना। वो रो के इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे समुद्री शहर जैसा दुनिया में शहर कोई नहीं, कि बेतहाशा दौलत कमाई हमने, लेकिन समुद्री जैसा सुकून नहीं। यहाँ के पुराने लोगों के नाम भी लिए। कपूर ख़ानदान जो यहाँ रहता था, वो यहाँ से कब गया और क्यों गया? वो यहाँ से उजाड़ा पड़ने से पहले चले गए। वो फिल्मों में चला गया उनका बाप पृथ्वीराज के औलाद है वो पहले आते रहे हैं, आज से को 50-60 साल पहले समुद्री में, उसके बाद नहीं। इधर आसपास मंदिर भी हैं। हाँ जी, है। तो ये मंदिर उन्हीं के लिए था? उन्हीं लोगों ने बनाया था। इधर पूजा पाठ भी होती थी और ड्रामे भी चलते थे उन्हीं के। सब लोग मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के घरों से खाना भी खाते थे, कोई ऊंच नीच नहीं थी। ये बताइएगा कि जो आसपास मंदिर हैं वो भी बंद कर दिए हैं? बंद। ये सामने मंदिर है चक्की बाज़ार में, इधर स्कूल बना हुआ है, उसके अंदर बिल्डिंग वही है पुरानी, और मंदिर कोई नहीं है। पहले जो था वो ख़त्म हो गया। वैसे तो कहा जाता है कि बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो कि पेशावर से जिनका ताल्लुक है, इनका भी ताल्लुक वहाँ से था, लेकिन समंदरी में भी उनका घर मौजूद है। तो ये बताइएगा कि समंदरी का नाम, जो फैसलाबाद का शहर है, इसका नाम समंदरी क्यों है? इधर 3 मंदिर थे, 2 छोटे मंदिर थे, एक ये बड़ा मंदिर था। वो 2 मंदिर तो मिसमार कर दिए गए, इसलिए इसका नंबर शाह मंदिर ही पड़ गया। कुछ अर्सा पहले ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई है, बॉलीवुड के बड़े एक्टर थे। जब उनकी वफ़ात हुई है, चूँकि उनका ये घर था, आबाई घर था, यहाँ पे उनका ख़ानदान रहा करता था, इस इलाके में कभी मतलब किसी ने सोग मनाया या किसी को दुख हुआ है उनकी वफ़ात से? दुख उनके जो दोस्त थे, उनके वालिद साहब के चौधरी अल्लाह रखा, ये सामने वाला मकान जो है उनका था, उनको बहुत दुख हुआ। भाइया मोहम्मद जमील था, सच्चे दुआ खाने वाले, उनको दुख हुआ। हमारे बुजुर्ग तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दुख तो सबको होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे उस वक्त, गरीबों मस्कीनों की मदद करते थे, सबके साथ मिलजुल के रहते थे। अब जो कपूर ख़ानदान का घर है वो काफ़ी हद तक ज़मीन में जा रहा है, दरवाज़ा नीचे आ गया है। ये जो तकरीबन 2 मंजिला घर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 मंजिला घर है, इतना नीचे आ चुका है। हुकूमत तो तवज्जो नहीं दे रही कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है? नहीं जी, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है,
ये सामने जो मार्केटें बनी हैं ये भी उन्हीं लोगों के मकान थे, हिंदुओं के। कपूर फैमिली के बारे में कहा जाता है वो उनका ताल्लुक कश्मीरी हैं, वो कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए उन्होंने भट्ट बरादरी को सेल कर दिया। उधर से आए नहीं, उन्होंने नहीं सेल किया, वो तो चले गए। ये सेल तो बाद में रेवेन्यू बोर्ड ने किया जी, वो तो चले गए छोड़ के, गरीबों को ऐसे ही दे देते थे। जब वो लोग यहाँ रहा करते थे कपूर खानदान, इस इलाके की क्या सूरत हाल थी? आज तो एक मार्केट बन गई, एक बाजार है, कई दुकानें हैं, और पहले क्या हुआ करता था? पहले गलियां थी, बाजार वही थे, 4 गलियां थी, मकान थे, लोग आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। ये सामने वाला मकान और उसके साथ वाला ये कसाईयों का था, कसाबों का, उसके साथ वाला उनके मज़ारों का था, उनकी ज़मीन जो काश्त करते थे, वो सब बुज़ुर्ग फौत हो गए। कपूर खानदान में से अब चंद अफराद जो बाकी हैं, जो कि नई नस्ल है, जैसे रणबीर कपूर है, और जो दीगर खानदान में से उनके ऋषि कपूर के 1-2 भाई रह गए हैं। अगर वो ये हमारी रिपोर्ट देखने के बाद यहाँ आते हैं, अपना भाई घर देखने के लिए आपसे मिलते हैं, तो आप लोग उनका इस्तकबाल करेंगे यहाँ पे? इंशाअल्लाह करूँगा। हमारे वालिदैन के बुज़ुर्गों के वो उनके वालिद दोस्त थे, मैं ज़रूर करूँगा उनका इस्तकबाल। हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पर कपूर फैमिली रहती थी, लेकिन जब से वो यहाँ से गए हैं तब उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया, और उसके बाद तो यहाँ पे उनके घर में से कोई भी नहीं आया, ना रणबीर कपूर और जितने भी उनके घर वाले हैं उनमें से कोई नहीं आ सका। तो अगर मेरी बात उन तक पहुँच सके तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, अपना घर देखें और इधर आकर रहें। हमारे दरवाजे उनके लिए 24 घंटे खुले हैं, हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ रहेंगे। वो जितना दिन यहाँ पे रहना चाहें ज़रूर रहें यहाँ पे।